तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं। इस वक्त राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में इस वक्त एक बड़ी भीड़ मौजूद है। कहा जा रहा है 8,000 की यहाँ पर संख्या मौजूद है, लेकिन इसके साथ विदेशी मेहमानों की मौजूदगी, बड़े कलाकारों की मौजूदगी और धर्माचार्यों की मौजूदगी भी खास है। तस्वीरें आप एक एक करके सभी उन गणमान्य लोगों की देख रहे हैं जो संभावित मंत्री हैं। इस वक्त आपको तस्वीर में, अगर मैं गलत नहीं तो पीयूष गोयल इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी आगे चलते हुए इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके सभी लोग। और ये कोटा से इस बार चुनाव जीते ओम बिरला, जो पिछले संसद में लोकसभा अध्यक्ष का जिनके पास जिम्मा था, ओम बिरला इस वक्त पहुंच चुके हैं। और बड़ा सवाल हमने अभी चर्चा में भी उठाया था कि क्या लोकसभा अध्यक्ष का पद इस बार बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े की जड़ हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, लेकिन काफी लोग यहां पर पहुंच गए हैं। जहां तक इंडस्ट्री की बात, मुंबई की बात है, शाहरुख खान यहां पर पहुंचे हुए हैं। देश के नामी उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और भी बहुत सारे लोगों की मौजूदगी है। हमारे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, इन तस्वीरों को आप किस तरीके से इनको बताएंगे? ये राजीव, चूंकि बड़े आयोजन के और मुख्य आयोजन की तस्वीरें होती हैं, देश में आपकी सरकार जब बनती है, शपथ लेती है, तो दुनिया भर में वो तस्वीरें देखी जाती हैं। भारत बहुत बड़ा मुल्क है और अभी देखिए, जब ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तो नो फ्लाई जोन में दिल्ली तब्दील कर दी गई है। अभी कोई भी फ्लाइट ना तो लैंड कर सकती है दिल्ली में, ना टेक ऑफ कर सकती है। एंटी ड्रोन सिस्टम काम कर रहा है। जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस हैं, उनकी तैनाती है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम हैं। और दिल्ली यह बताती है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो एक बड़े लोकतांत्रिक देश की तरह ही होनी चाहिए और हो रही है। आस पड़ोस के जितने भी हमारे मित्र देश हैं उनको भी बुलाया गया है। मुइज़्ज़ू हैं, ये राष्ट्रपति हैं मालदीव्स के। अभी हाल ही में इनका चुनाव हुआ था। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल जा रहे थे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जा रही थी। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस एंड सेशल्स। तो ये वैसे देश हैं जो भारत की सुरक्षा और ये क्षेत्रीय अखंडता एकता के लिए, ताकत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो यह पहला जो पायदान नई सरकार का शपथ ग्रहण का है, उसी पर